आज दुनिया बहुत ही आधुनिक हो चुकी है और कई सालों का सफ़र इंसान कुछ ही घंटों में तय कर रहा है। आसान कम्युनिकेशन के ज़रिए दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पिछली सदी के मुकाबले आज ज़्यादा बेहतर हो गई है। इन सभी चीज़ों की वजह सिर्फ एक नेटवर्क है। जो काम इंसान हज़ारों सालों में नहीं कर पाया, इस नेटवर्क ने कुछ ही दशकों में कर दिखाया। इंसान की बेहतर सोच होने के बावजूद भी एक दूसरे से संपर्क करना बेहद मुश्किल था। यूँ तो वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी कई रचनाएं हैं जिसने दुनिया का नक्शा बदला, लेकिन एक ऐसी रचना भी हुई जिसकी वजह से दुनिया का रुख ही बदल गया, इंटरनेट। इस आधुनिक नेटवर्क की शुरुआत 1962 में हुई थी। 1962 में जेसिया लिक्लीडन ने एक संस्था बनाई जिसको इन्होंने डी-अरपा नाम दिया, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस संस्था के द्वारा लिक्लीडन ने एक नेटवर्क बनाया जिसे इन्होंने इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क नाम दिया। इस नेटवर्क को बनाने का एक ही मकसद था, सारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ना। जेसीआर अपनी टीम के साथ इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क पर काम करते रहे। साल 1974 में डी-अरपा के दो अधिकारी विंडकाफ और बॉब कान ने मिलकर टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बनाया और इंटरगैलेक्टिक नेटवर्क का नाम बदलकर इंटरनेट रख दिया। लेकिन इंटरनेट बनने के बावजूद भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना संभव नहीं था। साल 1976 में डॉक्टर रॉबर्ट मेलकफ ने एथरनेट कोक्सियल केबल बनाया जिसके ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे और किसी भी तरीके का डाटा ट्रांसफ़र करना संभव हो गया, जिसे डॉक्टर रॉबर्ट ने एक पार्टिकुलर नाम दिया, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद 1983 1 जनवरी को डी-अरपा के चीफ मेंबर विंडकाफ और बॉब कान ने डी-अरपा को अरपा नेटवर्क में बदल दिया और इन्होंने इसके साथ आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया, जिसकी वजह से हर कंप्यूटर की यूनिक आईडी हो गई और इस इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए कोई भी मशीन इंटरनेट को एक्सेस कर सकती थी। अब तक इंटरनेट सिर्फ डाटा ट्रांसफरिंग, कैलकुलेटिंग और 2D गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1984 में डॉक्टर जॉन पोस्टल ने डोमेन एक्सटेंशन बनाया जिसे आज हम .com, .org, .in के नाम से जानते हैं। इसके ज़रिए से एक वेबसाइट बनाई जा सकती थी और इसके बाद वेबसाइट बनने लगी, लेकिन वेबसाइट सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी। साल 1979 में विंडकाफ और बॉब कान ने इंटरनेट को कमर्शलाइज कर ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनाई और इसके ज़रिए इन्होंने पहली बार इंटरनेट को दुनिया में आम करना शुरू किया। इससे पहले इंटरनेट सिर्फ डिफेंस और गवर्नमेंट एजेंसी तक सीमित था। इस सर्विस को उस समय डायल अप इंटरनेट कहा जाता था। इसके बाद 1991 में टिम्स बर्नर्ली, जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, जिसके ज़रिए से वेबसाइट एक्सेस करना सारी दुनिया में संभव हो गया और 1991 के बाद इंटरनेट पर कोई भी चीज़ छुपी नहीं रही। अब आते हैं इंटरनेट की कामयाबी की तरफ। 1995 में इंटरनेट एवरेज स्पीड 28.8 kbps थी और उस समय इंटरनेट यूज़ करने वालों की तादाद लगभग 1 करोड़ 60 लाख थी। एक अनुमान के मुताबिक उस समय दुनिया के 0.2% लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन 22 साल बाद आज 2017 में इंटरनेट की एवरेज स्पीड 5.6 Mbps है और दुनिया में तकरीबन 360 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 40% लोग इंटरनेट से आज जुड़े हुए हैं और इन्हीं 22 सालों में इंटरनेट की स्पीड में 195% बढ़ोतरी हुई है। 1999 में नैपस्टर ने 18 साल की उम्र में ही वायरलेस फर्टिलिटी नेटवर्क बनाया, जिसे आज हम वाईफाई कहते हैं, और इस ऑफलाइन नेटवर्क को नैपस्टर ने मोबाइल और कॉम्पैक्ट में बिल्ड कर इंटरनेट को बिना वायर शेयर करना संभव कर दिया। ये तो बस एक नेटवर्क की शुरुआत थी। इंटरनेट की वजह से दुनिया में कई आविष्कारों ने जन्म लिया और कई खोज की गई। आज दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम इंटरनेट पर निर्भर हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर दुनिया में इंटरनेट सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को 1 ट्रिलियन का नुकसान होगा और दुनिया तकरीबन 6 दिन पीछे हो जाएगी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें।